कि हम सब उतना ज्ञान की बात आदरणीय मायकांत झा सर से सुन चुके हैं, आदरणीय मनोज भैया से सुन चुके हैं, और अभी हम सब के बीच बहुत ही ज्ञानी हम सब के बड़े भाई आदरणीय राजेश भैया, उनसे भी सुन चुके हैं। अब इतने लोगों से सुन चुके हैं, सूर्य का रोशनी पड़ चुका है, तो एक लालटेन हमको भी जलाया जा रहा है। तो फिर भी हम थोड़ा सा कुछ बात गुरुदेव की आपके सामने में रखते हैं। पहले एक बार गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारतीय संस्कृति की, भारतीय संस्कृति की। हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। गुरुदेव ने कहा अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है, अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। इसको याद रख लीजिए, अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है ना। मनुष्य जैसा सोचता है, जैसा करता है, वह वैसा ही बन जाता है। मनुष्य जैसा सोचता है, जैसा करता है, वह वैसा ही बन जाता है। ठीक है। एक दिन एक बच्चा को चश्मा पहन के जाना था, उन्होंने हरा कलर का चश्मा पहन लिया। अब हरा कलर का चश्मा पहन लिया, जैसे वो जा रहे हैं उनको सब कुछ हरा 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 दिखाई दे रहा है। क्यों भाई? क्योंकि चश्मा हरा कलर का है। अब वही बच्चा क्या करे, चश्मा पीला कलर का पहन ले, तो जब वो जा रहा है सब कुछ पीला 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 दिखाई देगा। इसका मतलब है हम जैसा देखना चाहते हैं वैसा ही हमको दिखता है ना। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु की मूरत देखें वैसी, जाकी रही भावना जैसी प्रभु की मूरत देखें वैसी। अगर आप देखोगे तो कंकड़ में शंकर दिखाई पड़ेगा, नहीं तो पत्थर दिखाई पड़ेगा। तो आपका भावना कैसा है? अब कोई किसी को आप देखते हैं, आप देखते हैं किसी को मानव में देवता दिखाई पड़ता है। जैसे भाई साहब ने भी कहा कि कलयुग का समय अब दूर है, उनको हर जगह वही दिख रहा है। तो आप देखते कैसे हैं, किस भाव से देखते हैं? आप जैसा दिखेंगे आपको वैसा दिखाई पड़ेगा। अब हमको सब में देवता दिखता है तो मेरे लिए सब देवता है कि नहीं? आप भी देवता है, आप भी देवता हैं। क्यों भाई? क्योंकि हम देवता को देखना चाहते हैं। अब हम अगर आपके अंदर के दानव को खाली देखना चाहेंगे तो हमको सिर्फ और सिर्फ दानव ही दिखाई पड़ेगा, हमको सिर्फ और सिर्फ दानव ही दिखाई पड़ेगा। तो हम क्या देखना चाहते हैं उसी पर निर्भर करता है कि हमको क्या दिखाई देगा। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो आप जानते हैं बर्बरी जी साक्षी थे। एक तो संजय देख रहा था, विदुर जी वो बता रहा था, लेकिन एक बर्बरी था जो कंटिन्यू पूरा महाभारत को देखा था, जिसको खाटू श्याम महाराज जी बोलते हैं। वो पूरे महाभारत को देखा। जब पूरा महाभारत खत्म हो गया तो अर्जुन कहे कि हम तो इतना योद्धा को मारे, भीम कहे नहीं हम तो इतना मारे, हम बड़ा तो हम बड़ा, होर लग गया। तो बोले कैसा करते हैं, जिन्होंने पूरा महाभारत को देखा है उन्हीं को बुलाते हैं। तो बर्बरी जी को पूछा गया कि ये बताइए कि आपने क्या देखा, आपने क्या देखा, है कि नहीं है? आपने क्या देखा कि जब संहार हो रहा था दुष्टों का तो आपने क्या देखा? तो बोले हमने तो देखा कि हर में हमको एक ही चीज दिखाई पड़ा, सबके अंदर श्री कृष्ण दिखाई पड़ा। सबके अंदर हमको तो सिर्फ श्री कृष्ण ही दिखाई पड़ा। चाहे वो अर्जुन को देख रहे थे तो कृष्ण, भीम को देख रहे तो कृष्ण, युधिष्ठिर को देख रहे तो कृष्ण, हमको तो सब में कृष्ण दिखाई पड़ा। आप जैसा देखेंगे वैसा ही आपको दिखाई पड़ेगा। एक छोटी सी कहानी है। एक पिता अपने छोटे से बच्चे को, उनका एक छोटा सा बेटा था, 6-7 साल का बच्चा था, बड़ा नटखट था। उसकी उंगली पकड़ के पिताजी रोज सैर करने के लिए जाते थे, पहाड़ों में रहते थे,
है ना, बस 2-3 मिनट। तो पिताजी पहाड़ों के बीच में रहते थे, तो रोज सैर करने के लिए सुबह में जाते थे। तो पिता बोलते हैं कि बेटा कहता है कि आज हम भी जाएंगे पापा आपके साथ, आज हम भी आपके साथ जाएंगे। राजेश भैया के साथ भी उनका बेटा आया हुआ है। तो उसी तरह से वो बच्चा कहा कि आज हम भी आपके साथ चलेंगे घूमने के लिए। बोले ठीक चलो। अब वो पहाड़ों में चला गया सवेरे सवेरे पिता के साथ घूमते हुए। अब वो घूमते हुए जा रहा है कि नहीं है। अब वो जब थोड़ा देर जा रहा है, जब पहाड़ों में जा रहा है कि नहीं है, तो वो बच्चा क्या किया, एक बार उसको थोड़ा सा पहाड़ में जाते समय पैर में ना पत्थर था एक जगह, उसके घुटने में चोट लग गया, भूल से चोट लग गया। पिताजी को रोज जाने का आदत था, उसको थोड़ा आदत कम था, वो पिताजी उंगली उनका पकड़े हुए थे, फिर भी उसको थोड़ा सा चोट लग गया, थोड़ा सा चोट लग गया। वो बेचारा थोड़ा सा रोया, थोड़ा सा दर्द हुआ। तो जैसे उन्होंने रोया बोल भाई पहाड़ है, आवाज का रिफ्लेक्शन होता है, उधर से भी रोने की आवाज आई। तो वो लड़का सोच रहा है कोई न कोई है जो हमको चिढ़ा रहा है, हम रो रहे हैं तो भी रो रहा है। फिर उसको थोड़ा सा दर्द हुआ, वो थोड़ा सा चिल्लाया, उधर से भी चिल्लाया। तो वो बोलता है कि तुम कौन हो, है ना, सामने आ जाओगे तो हम तुमको बड़ी मारेंगे। तो उधर से भी पहाड़ से आ जाता है, तुम कौन हो, सामने आ जाओगे तुमको बड़ा मारेंगे, है कि नहीं है। तो ये लड़का उसको जो भी कहे, डांट करके कहे, है कि नहीं है ना। तो उधर से भी डांटने का आवाज आए। लड़का सोचा कोई न कोई है, पिताजी सब बात को समझ गए, है कि नहीं है। तो अब सोचिए कि दोनों में झगड़ा वाला स्वभाव हो गया, ये बच्चे में और पहाड़ों के बीच से जो आवाज आ रहा था, है कि नहीं है। तो पिता सब बात को समझ रहे थे। अब पिताजी कहते हैं, वो बच्चा जब चुप हुआ तो पिताजी कहते हैं कि तुम बहुत अच्छे हो, जोर से बोलते हैं। तो पहाड़ों से आवाज आता है तुम बहुत अच्छे हो, है कि नहीं है। अभी लड़का कहता है अरे ये तो कह रहा है जो अभी हमसे गुस्सा रहा था हमको बोल रहा है तुम बहुत अच्छे हो। फिर पिताजी कहते हैं मैं तुमको बहुत प्यार करता हूँ। तो पहाड़ों से भी आवाज आता है मैं तुमको बहुत प्यार करता हूँ। अब वो लड़का सोचता है अरे तो जैसा तो बोल रहा है कि तुमसे बहुत प्यार करते हैं, अभी तुरंत गुस्सा रहा था, ऐसा कैसा भाव है कि नहीं है। तो पिताजी बोलते तुम भी कुछ बोलो। तो ये भी लड़का उसको देख करके मुस्कुराया, हंसा, जोर से हंसा, उधर से भी हंसने की आवाज आई, है कि नहीं है। तो पिताजी ने उनको सीख दिया कि ये जो अब दूसरा तरफ से आवाज आ रहा है ये कोई और नहीं है, ये आवाज तुम्हारा ही है। तुम जैसा बोलते हो वही आवाज तुमको वापस सुनाई देता है, वही आवाज तुमको वापस सुनाई देता। अगर तुम कर्कश आवाज में बोलोगे तो सामने से कर्कश आवाज सुनाई देगा, अगर तुम प्यार से बोलोगे तो सामने से प्यार से आवाज सुनाई देगा। पिताजी ने यह सीख दिया और हमारे गुरुदेव ने इसी पर लिखा है कि दूसरों के साथ वैसा व्यवहार ना करें जो तुम्हें अपने लिए पसंद ना हो, दूसरों के साथ वैसा व्यवहार ना करें जो तुम्हें अपने लिए पसंद ना हो। तो हमारे जीवन में क्या है कि हम किसी से जब मिलते हैं, बात करते हैं, तो वहाँ पर हमारा व्यवहार जैसा होगा। आप गौर करिए, किसी से आप मुस्कुरा के मिलिए, सामने वाले आपसे मुस्कुरा के ही बात करेगा, है कि नहीं है। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा बी एंड मेक, बनो और बनाओ, बनो और बनाओ। आप मुस्कुरा के बात करिए, मुस्कुरा के बात करेगा। आप किसी को बोलिए तुम तो देवता हो, हम बोलते हैं मेरा स्वभाव है। तो हमको भी एक आदमी कहा कि एक बात आपसे बोलना चाहते हैं, आप जा रहे हैं, रुकिए। हम बोले क्या बात है, बोले आप देवता हैं। तो इसका मतलब है कि आप जिनको जैसा भाव से देखेंगे आपको वो उसी प्रकार से भाव से दिखेगा। आप किसी को आप हमेशा गुस्सा के रहिए, झगड़ा में रहिए, है कि नहीं है, तो आपसे भी वैसा ही वो व्यवहार करेगा, ठीक है। तो हम सब जीवन में किसी के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा व्यवहार हम अपने लिए पाते हैं। तो जैसा हम करेंगे वैसा ही हमको प्राप्त होगा, ठीक है, समझ गए। एक बच्चा था, बस 2-3 मिनट आप सबके लिए प्रसाद के रूप में कुछ बना हुआ है, उसको ग्रहण करके हम लोग 5 मिनट में चले जाएंगे। एक छोटा बच्चा था, बड़ा चीनी खाता था, चीनी समझ रहे हैं, बड़ा चीनी खाता था।
अब चीनी जो बड़ा खाता था तो उसकी माँ बहुत परेशान, दीदी आप जैसे आप हैं तो आप लेके चले गए बच्चे को एक साधु के पास कि बाबा मेरा बेटा बड़ी चीनी खाता है, आप इसको समझाइए, बहुत चीनी खाता है। बोले ठीक है समझा तो देंगे, लेकिन 1 महीना बाद आप आइए, अभी तो हम नहीं समझा पाएंगे। बोले ठीक, 1 महीना बाद, लगता है कोई बात होगा, कोई हार्ड कंसेप्ट होगा, समझाएंगे बाबा। 1 महीना बाद वो मम्मी फिर पहुंची बेटा को लेकर के कि बता दीजिए बाबा, आप बोले थे मेरा बेटा बड़ी चीनी खाता था, आप इसको समझाइए। बोले कहाँ है? बोले बाबू रे चीनी कम खाना, उतना चीनी नहीं खाना चाहिए, चीनी कम खाना, ठीक है समझ गए? बोले हाँ समझ गए बाबा। बोले ठीक है जाइए। अब उसकी माँ बड़ा परेशान कि बाबा आप तो 1 महीना पहले भी बोल सकते थे चीनी कम खाओ, 1 महीना बाद आप बुला करके बोल रहे हैं चीनी कम खाओ, इतना बात के लिए आप 1 महीना प्रतीक्षा कराए। तो बाबा कहते हैं देखिए दीदी बात क्या था, 1 महीना पहले हम भी बहुत चीनी खाते थे हम भी बहुत चीनी खाते थे, तो पहले हम 1 महीना चीनी खाना छोड़े। अब हम चीनी खाना जब छोड़ दिए तब हम अगर सामने वाले को कहेंगे चीनी नहीं खाओ तो मेरे वचन का प्रभाव पड़ेगा, है ना। इसलिए पहले हम चीनी खाना छोड़े तब हमने आपको कहा। अब हम अगर खुद गुटखा खाएंगे, हम आपको मना करेंगे, इस बच्चा कार्तिक को कहेंगे नहीं तुम नहीं खा सकते हो, तो इसके मन में हम मेरे सामने नहीं कहेगा, लेकिन बाद में कहेगा सर तो खुद खाते हैं। लेकिन अब हम इसको कहेंगे, ये जानता है कि हम चाय भी नहीं पीते, तो गायत्री परिवार के हैं चाय भी नहीं पीते हैं, कोई पिलाता है तो पीते हैं, उसको बोलते हैं कि भाई चाय के बदला 1 गिलास दूध ही पिला दीजिए। एक आदमी बड़ा परेशान हो गया, नहीं चाय पीना ही पड़ेगा, पीना ही पड़ेगा। हम बोले छोड़ दीजिए, उससे अच्छा 10 रसगुल्ला ही खिला दीजिए, और नहीं तो 2 किलो सेब भी खिला दीजिए, आपका बहुत मन है तो कुछ अच्छा चीज़ खिला दीजिए। तो अच्छा चीज़ खाएंगे जिससे मजबूत रहें, स्वस्थ रहें, आनंदित रहें। जीवन में गलत चीज़ कुछ भी खाना पीना नहीं है। तो हमने आपको कहा कि आपका जैसा व्यवहार आप दूसरे से करेंगे वैसा ही व्यवहार आपको प्राप्त होगा, है कि नहीं है। मेरे एक संबंधी है यहाँ पे, अभी हाई जज हैं, ऐसे सिविल कोर्ट में है, तो उन्होंने कहा कि अभी सबसे ज़्यादा जो केस आ रहा है ना, बड़ा समस्या में हम हैं। कुछ दिन पहले, 1 सप्ताह पहले चर्चा कर रहे थे, सबसे ज़्यादा केस आ रहा है यहाँ भी तलाक का केस बड़ी आ रहा है, नया नया। बहुत लोग डाइवोर्स का केस फाइल करते हैं, नया नया शादी होता है, 1-2 साल रहे बस तलाक का नौबत आ जाता है, बड़ा समस्या हो गया। तो ये नौबत क्यों आता है भाई? इस नौबत का मतलब है कि हमेशा हम एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं करते हैं, है कि नहीं। अपनी कमी को कभी नहीं देखते, चाहे हमारे कोई पुरुष भाई हो, अपनी कमी को नहीं देखेंगे, खाली हमारी महिला बहनें रहेंगी उनकी कमी को देखेंगे। अब सुबह में क्यों नहीं उठ गई, सारा काम क्यों नहीं कर दी। भाई अपना भी कमी तो देखना चाहिए कभी कभी, है कि नहीं है। थोड़ा उनका हाथ बटा दिए, थोड़ा उनके लिए भी कार्य कर दिए, वो भी तो आदमी है ना, समझना चाहिए कि वो भी तो पढ़ लिख करके आई है। तो अगर एक दूसरे को समझेंगे तो कभी कोई समस्या नहीं होगी जीवन में, ठीक है। तो हमने कहा कि जैसा व्यवहार हम सामने वाले से करेंगे वैसा ही व्यवहार हमको उनसे प्राप्त होगा, है कि नहीं है। अब हमसे लाख झगड़ना चाहे कोई, हमसे झगड़े नहीं होगा। कभी कभी इस बात के लिए झगड़ा हो जाता है, झगड़ा क्यों नहीं हो रहा है, बोले भारी झमेला है कि नहीं है है कि नहीं है। खाना नहीं बनाएंगे, कोई बात नहीं, हम बोले आज हम ही बना लेंगे, झंझट ही नहीं, कोई झंझट हुआ, कोई झंझट नहीं। कपड़ा नहीं प्रेस करेंगे, कोई बात नहीं, हम ही प्रेस कर लेंगे। अब झंझट हुआ, कोई समस्या नहीं है, आपका भी हम प्रेस कर देते, कोई झमेला नहीं। तो जीवन में आपको, जीवन में ऐसा सोचना है कि अब आप लड़ने के लिए हमेशा उतारू रहिएगा, हमको लड़ना ही है, लड़ना ही लड़ना ही है, तो हमेशा लड़ाई होगा। आप सोचिएगा नहीं हमको प्रेम से रहना है, कभी झंझट नहीं होगा। इसलिए गुरुदेव ने कहा अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा। आपको अगर कमी ढूंढना है ना, तो हम सबका स्वभाव है हमेशा दूसरे में कमी ढूंढते रहते हैं। इसमें बड़ा कमी है, कार्तिक में बड़ा कमी है, ढूंढते रहते। तो अगर दूसरे में हमेशा कमी को देखेंगे तो आप में सुधार नहीं होगा। अगर आपको दिखाना है ना, तो अपने में कमी को ढूंढिए, अपने में सुधार करिए,
सामने वाला आपको देख करके सुधर जाएगा। मेरे गुरुदेव ने कहा, ये लाइन को सुनिएगा, कि सार्थक और प्रभावी उपदेश वह है जो आपके वाणी से नहीं आपके आचरण से व्यक्त होता है। फिर से सुनिए, गुरुदेव ने कहा, ये हमारी गुरुदेव का बात है, हम तो पोस्टमैन की तरह गुरुदेव की बात को रखते हैं। गुरुदेव ने कहा, सार्थक और प्रभावी उपदेश वह है जो आपके वाणी से नहीं आपके आचरण से व्यक्त होता है, जो आपके वाणी से नहीं आपके आचरण से व्यक्त होता है ना। तो जैसा हमारा आचरण रहेगा, जैसा हमारा व्यवहार रहेगा, वैसा ही व्यवहार सामने वाला का होगा कि नहीं होगा। अगर हम आपको बिठाएंगे तो बैठने के लिए कहेंगे, प्रेम से बात करेंगे, तो आपकी हमको बिठाएंगे, हमेशा प्रेम से बात करेंगे, है कि नहीं है। समझ गए बात को, आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। एक दो बात हम दो तीन मिनट और, क्या आप रुकेंगे दीदी 2-3 मिनट? बस गुरुदेव की 2-3 बात हम युवा से संबंधित बोल देते हैं। पहला, गुरुदेव ने कहा, ये गुरुदेव की बात है, हम तो संदेश वाहक के रूप में कह रहे हैं हम अपनी बात को, क्योंकि हमने देखा है कि जो भी युवा गायत्री परिवार से जुड़ा है ना, उनका विकास हुआ है। विकास का मतलब ये नहीं समझिए कि विकास का मतलब का खाली ये नहीं है कि आर्थिक विकास। विकास का मतलब है कि मानसिक विकास भी होना चाहिए, शारीरिक विकास भी होना चाहिए, आत्मिक विकास भी होना चाहिए, है कि नहीं है। अब देखिए, पंजाब के लोग कितना ज़्यादा नशा में रहते हैं, हरियाणा के लोग, दिल्ली बम्बई के लोग बहुत ज़्यादा नशा। ऐसा स्थिति है कि हम दिल्ली सब जब जाते हैं देखते हैं कि रोड पर लोग ऐसे सिगरेट पी रहे हैं, कम उम्र के युवा भाई साथी। रहता है, इसको खाने से कैंसर होता है, बड़ा बड़ा अक्षर में लिखा हुआ है, फिर भी हम उसको खाते हैं। अब बताइए कितनी मूर्ख वाली बात है ना। एक आदमी बच्चे से कहता है कि ये चीज़ लेते आओ मेरे खाने के लिए, तो कुछ आदमी कहता है कि वो लाते तो हैं, कभी कभी पुराना दे देता है, बोले अच्छा नया वाला लाना। तो बच्चा कहता है कि हम नया वाला कैसे समझेंगे? बोला कि उसमें पढ़ लेना, बड़ा बड़ा अक्षर में लिखेगा कि इसको खाने से कैंसर होता है और आदमी की मौत भी हो सकती है। जिस पर ये लाइन लिखा होगा वही खरीदना। आप बताओ भाई, साफ साफ लिखा हुआ है, हम समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, फिर भी हम उसको खरीदते हैं, तो इसका मतलब है कि नुकसान है। लेकिन अगर आप गायत्री परिवार से जुड़ते हैं तो ये आपको हम भरोसा दिलाते हैं, जीवन में आप नशा नहीं करिएगा, जीवन में आप कभी स्ट्रेस में, तनाव में, दुख में, तकलीफ में नहीं रहिएगा, है ना। अब जीवन है तो थोड़ा बहुत तो दुख सुख लगा रहेगा, है कि नहीं है, सबके साथ लगा रहता है। हम लोग तो मानव का रूप लेके आए हैं, जो बहुत बड़े महापुरुष का रूप लेके आए, भगवान राम का रूप लाए, उनके भी जीवन में कष्ट था कि नहीं था। जब राजा बनने वाले थे, सुबह में उनका राज तिलक होने वाला था, अचानक से उनको रात में खबर आती, भाई आपको 14 साल वनवास हो गया, 14 साल आपको जंगल में गुजारना होगा। बताइए, तो उसके भी जीवन में दुख तकलीफ था कि नहीं था। तो दुख तकलीफ सबके जीवन में आएगा, लेकिन जो गायत्री परिवार से जुड़े रहेंगे तो वो जीवन में तनाव में नहीं रहेंगे, संघर्ष हमेशा करेंगे, अपने जीवन से आगे बढ़ेंगे, नशा में नहीं रहेंगे। तो ये तो लाभ हुआ ना, आपकी शक्ति बढ़ती रहेगी, ठीक है। गुरुदेव ने कहा कि जीवन निर्माण के 4 सूत्र, जीवन निर्माण कैसे होगा, जीवन निर्माण के 4 सूत्र हैं, 4 सूत्र। S4, क्या नाम है? S4। पहला याद रखिएगा, साधना। क्या नाम है? साधना। दूसरा है स्वाध्याय, साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा। साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा। जीवन निर्माण के 4 सूत्र। कोई भी अपना जीवन का निर्माण करना चाहता है, उसके लिए रूल है साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा। साधना का मतलब हुआ अपने आप को साधना, अपने आप को तपाना, अपने आप को गलाना, है कि नहीं है। अब मोमबत्ती चाहेगा भाई हम तो जलेंगे नहीं, है कि नहीं, समझ रहे। कार्तिक ये चाहेगा कि हम तो खूब मेहनत से पढ़ेंगे नहीं, लेकिन मेरा घर का सब दुख तकलीफ दूर हो जाए। होगा क्या? नहीं होगा भाई, ईमानदारी से नहीं हो पाएगा। हम चाहेंगे मेरे घर मेरा प्रकाशित हो, लेकिन हम मोमबत्ती है, लेकिन हम चाहेंगे हम भाई जलेंगे नहीं, जैसे का तैसे रहें।
बोलो प्रकाशित होगा। तो हम अपने घर को अगर प्रकाशित करना चाहते हैं, हम मोमबत्ती हैं तो मोमबत्ती को जलना पड़ेगा, मोमबत्ती को जलना पड़ेगा। तो ये आपका है साधना। उसके बाद है स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब होता है अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करना, जो आपके सिलेबस का है या आपके जो जीवन का है, ऐसी पुस्तकों का अध्ययन करना। ठीक है, साधना, स्वाध्याय, संयम, हर बात में संयमित रहना। अब संयमित रहने का मतलब है, अब देखिए इंसान क्या है, बार बार थोड़े से बातों में क्रोधित हो जाएगा। अब आप देख लीजिए, रोड पे चल के देखिए, आप साइकिल से जाइए, किसी में थोड़ा सा साइकिल टच हो जाएगा, वो उतर के आपको मारना शुरू कर देगा। भारी झमेला है। छोटी सी गलती में ऐसा बात हो जाए, है कि नहीं है, छोटा सा गलती से ऐसा हो जाता है। अब बताइए संयम का कितना अभाव है ना, कितना अभाव है संयम का, जिसका जवाब नहीं है ना। बताइए, इतना अभाव है। छोटा सा बच्चा का सुने कि मोबाइल नहीं दिया गया तो वो बच्चा आत्महत्या कर लिया, वो बच्चा एकदम माँ बाप गार्जियन पर गुस्सा होने लगता है कि नहीं। भारी झमेला है। अब बताइए संयम का कितना अभाव है। तो हमारा जीवन बढ़िया हो, उसके लिए क्या सूत्र है? पहला सूत्र है हमारा साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा। सेवा का भाव होना चाहिए, सेवा का भाव होना चाहिए। अगर आप IAS अधिकारी भी बनेंगे तो आपके अंदर वो देखेगा इंटरव्यू में कि स्वभाव सेवा का भाव है या नहीं है। आप बड़ा से बड़ा नेता बनेंगे, आपके अंदर देखा जाएगा सेवा का भाव है या नहीं है। समझ गए। फिर है, अब सिर्फ थोड़ा हम लाइन को शॉर्ट में बोल देते हैं, अगला क्लास में होगा तो हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे। फिर है आध्यात्मिक जीवन के 3 आधार। आध्यात्मिक जीवन के 3 आधार। कितना आधार है? 3 आधार। इसके लिए कहा जाता है USA। क्या नाम है? USA। U माने उपासना, U माने उपासना, S माने साधना, A माने आराधना। उपासना, साधना, आराधना। उपासना का मतलब होता है पास बैठना। अब किसके पास बैठना? आप जिसके पास बैठिएगा आपका स्वभाव वैसा हो जाएगा। आप बैठ के देखिए, अब आप ऐसे आदमी से दोस्ती कर लीजिए जो खूब सिगरेट पीता है, आप दोस्ती करिए, 1 महीना साथ घूमिए, देखिए वो आपको कहेगा थोड़ा सा पीबिए, बड़ी सुंदर लगता है। अब देखो भाई, आपका स्वभाव बदल गया। अब कहीं आग जल रहा है, आग के पास बैठिए, शरीर गर्म हो जाएगा। बर्फ के पास बैठिए, शरीर ठंडा हो जाएगा। जिसके पास बैठेंगे उसका गुण आ जाएगा। आप मंदिर में बैठिए, आपके अंदर अच्छाई आ जाएगी, आपके अंदर से बुराई हूबहू निकल जाएगी, छान देगा ये आपको, है कि नहीं है। तो ये पहला हो गया आपका उपासना, दूसरा साधना, तीसरा आराधना। इनका एक्सप्लेनेशन बड़ा है, क्योंकि समय ज़्यादा हो गया है, आप थक गए हैं। अगला क्लास में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। सिर्फ हम लाइन कुछ बोल देते हैं गुरुदेव का। आध्यात्मिक प्रगति के 4 चरण होते हैं। अगर हम चाहते हैं हमारा प्रगति हो तो उसको 4 स्टेप होता है। कोई सवाल बनाते तो उसका स्टेप होता है, तो उसी तरह 4 चरण होता है। पहला होता है ईमानदारी। क्या होता है? दोहरा लीजिए, बोलिए तो। ईमानदारी। दूसरा समझदारी। ईमानदारी, बोलिए ईमानदारी, समझदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी। ईमानदारी, ईमानदारी, समझदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी। बस, है ना। अब देखिए उसके बाद आगे अब अगला क्लास में आपको कहेंगे कि देखिए हमारी दिनचर्या ऐसी हो कि जब हम सोते लगे, सोते समय हमको गर्व हो कि हमने दिन भर में जो काम किया है वो अच्छा काम किया है, वो हम लोगों ने अच्छा काम किया है कि नहीं है। समझ गए बात को। अब युवा कैसा होना चाहिए? तो गुरुदेव ने कहा युवा संस्कारी होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, शालीन होना चाहिए, सेवाभावी होना चाहिए, स्वावलंबी होना चाहिए, राष्ट्रभक्त होना चाहिए, है कि नहीं है। ठीक है, हम लोग अगला क्लास में सीखेंगे। ठीक है, आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद, है ना। अगला संडे जो है ना 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है। कौन सा दिवस है? गणतंत्र दिवस है 26 जनवरी। उस दिन का कार्यक्रम बड़ा सुंदर होगा, आप सब उसमें जरूर आइएगा और सब लोग को लेके आइएगा। उसमें एक गुरुदेव का राष्ट्रभक्ति गीत है, उस दिन हम लोग इस गीत को सुनेंगे।
इस धरा के लिए, इस गगन के लिए, इस धरा के लिए, इस गगन के लिए हम जिएंगे मरेंगे वतन के लिए, हम जिएंगे मरेंगे वतन के लिए। इसको हम लोग उस दिन पूरा करेंगे। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। मेरा क्लास थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसलिए और वक्ता हमसे पहले रहते हैं, नहीं तो उनको मौका नहीं मिलेगा। यही समस्या है। ओम जी 2 मिनट बस। हाँ, प्राचीन समय में एक बहुत बड़े गुरु हुए चाणक्य, आप लोगों ने नाम सुना है। उनका शिष्य, परम शिष्य जो है चंद्रगुप्त हुआ, है ना। एक छोटे से बच्चे को उठा करके एक सम्राट बना दिया। यानी हमारे गुरु चंद्रगुप्त को, है ना, यानी हमारे गुरु उस तरह के होंगे तो हम लोगों को कहाँ से कहाँ मिल जाएंगे। चाणक्य का एक बात आता है हमें कि शिक्षक को कभी, है ना, कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। शिक्षक को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। शिक्षक के गोद में प्रलय भी है और सृजन भी है, प्रलय भी है और सृजन भी है। ठीक है, इसीलिए गुरुदेव है ही हमारे, है ना। गुरुदेव जितने सारे विचार दिए हैं, है ना, उनको गुरुदेव तो आखिर नहीं आएंगे, वो तो विचार दे करके चले गए हैं। हमारे जो सम्मानीय सर हैं, अभी जैसे आप लोगों ने सर से सुने, है ना, राजेश भैया से सुने, MK सर से सुने, इन्हीं लोग उन सूत्रों को बताएंगे, तभी हम लोग अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। अब शेष बातें हम लोग अगले संडे को करेंगे। आज चूँकि ठंड भी बहुत है, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज भी नहीं कर पाते हैं, थोड़े थोड़े करेंगे। समय जैसे जैसे बढ़ेगा, गर्मी जैसे जैसे आएगी, हम लोग बहुत सारा कुछ सीखने के लिए यहाँ मिलेगा। अब हम लोग शांति पाठ करेंगे, उसके बाद फिर प्रसाद का भी व्यवस्था किया है। ओम द्यो शांति अंतरिक्ष ग्वं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। भारत माता की, भारतीय संस्कृति की, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ओम वंदे वेद मातरम, वंदे देव मातरम, वंदे विश्व। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इतना कीमती समय दे करके यहाँ आए। अगले संडे को 26 जनवरी, उस दिन जरूर आइएगा। उस दिन बहुत सारा बात होगा, है ना। चंद्रशेखर से लेकर के भगत सिंह तक के बारे में उस दिन बताया जाएगा, है ना। एक छोटे से लड़का मात्र 18 साल की उम्र में फांसी की सज़ा दे दिया गया। उन लोग के शूरवीरों की गाथा हम लोग उस दिन सुनेंगे सर के माध्यम से, और भी सर आएंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग उधर से जाएंगे, है ना, उस गली से, और प्रसाद पा करके ही जाए। धन्यवाद। कॉपी में साइन कर दीजिएगा सभी लोग, रजिस्टर में साइन, रजिस्टर में सब अपना अटेंडेंस बना दीजिए। ठीक है, देखिए रविवार